नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज एक बार फिर जनरल विपिन रावत की बात करेंगे। वो दरअसल देखिए, जनरल तो बहुत हुए हैं अपने देश में, लेकिन जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो दरअसल जनता के सेना नायक थे। सेना के तो थे ही, आर्म फोर्सेस के तो थे ही, थल सेना के, लेकिन वो जनता के सेना नायक थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए उनके निधन पर जिस तरह से तमिलनाडु में जब उनका पार्थिव शरीर लेकर एम्बुलेंस चली है, सड़क के दोनों ओर लोग खड़े होकर फूल बरसा रहे थे, वीर वड़क्कम और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। ये देखा नहीं जाता। आमतौर पर ये नेताओं के साथ, कोई बड़ा लोकप्रिय नेता हो, कोई बड़ा धार्मिक गुरु हो, उसके साथ होता है। उनके निधन पर इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन जनरल बिपिन रावत किस तरह से लोगों के दिलों में घर कर गए थे। तमाम मैंने पिछले वीडियो में बताया उनकी बातें। जो उन्होंने एक बयान ये दिया कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके बाद गोलियों का हिसाब भी नहीं रखेंगे कि कितनी गोलियां चलती हैं। इसने सेना का मनोबल बढ़ाया, इसने आम लोगों का मनोबल बढ़ाया और दुश्मन का मनोबल तोड़ने का काम किया। मैं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के संदर्भ में खास तौर से कह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर जिस तरह की कठोर नीति उन्होंने अपनाई, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई ढिलाई नहीं, उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। यही कारण है उनकी इस खूबी को पहचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको जब जनरल बनाया गया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था, तो उनको दो अधिकारियों को, उनसे सीनियर जो थे, उनको सुपरसीड करके बनाया गया था। और उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने में भूमिका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब की भी थी। जानते थे दोनों की खूबी जो है वो ये है कि दोनों प्रोएक्टिव हैं, दोनों जो है सच बात बोलने में कोई संकोच नहीं करते, दोनों के इस बात की कोई चिंता नहीं होती है कि उनके इस बयान से विवाद होगा, राजनीतिक चर्चा होगी, इसकी परवाह नहीं करते, उनकी आलोचना होगी, इसकी परवाह नहीं करते। उनको जो ठीक लगता है वो बोलते ही नहीं हैं, करते भी हैं, करके दिखाते भी हैं। तो जनरल विपिन रावत ऐसे ही फौजी थे जो प्रोएक्टिव थे। उन्होंने सेना का पूरा कायाकल्प जो है वो किया, उसको मॉडर्नाइज किया, और जो काम कर रहे थे वो काम अगर आगे नहीं बढ़ा तो शायद मुश्किल होगी। और आप देखिए कि उनकी समझ को आप समझिए। मौत से एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, उन्होंने कहा कि चीन से बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू में ही कहा कि ये कोरोना वायरस जो है वो चीन का फैलाया हुआ है। और देश में वो दूसरे व्यक्ति थे, समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के बाद, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। उनकी मौत के बाद कई तरह की बातें कही जा रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी बात चल रही है। डिफेंस एक्सपर्ट जो है ब्रह्मचेलानी, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये अजीब सा इत्तेफाक है कि चीन के 2 देशों से सैनिक टकराव चल रहा है, ताइवान और भारत। 2020 के शुरू में ताइवान के आर्मी प्रमुख जो है, सेना प्रमुख, वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जाते हैं। उनके साथ 2 बड़े जनरल भी थे और लेफ्टिनेंट जनरल। इसके बाद जो है अभी ये जनरल विपिन रावत के साथ हुआ। लेकिन उन्होंने फिर आगे स्पष्ट किया है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई साजिश के तहत उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया या क्या कोई सैबोटेज हुआ। लेकिन ऐसा सवाल लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में उठ रहा है। एक लंबी श्रृंखला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, होमी भाभा, हमारे जो परमाणु अनुसंधान के वैज्ञानिक थे, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, और अब ये लोगों के मन में सवाल इस तरह के क्यों उठते हैं, कॉन्स्पिरेसी की बात क्यों होती है। एक सामान्य स्वभाव होता है व्यक्ति का, जिस बात पर उसको भरोसा नहीं होता
जिस बात को वो, जिस सच्चाई को बल्कि कहें स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, उसके बारे में उसको लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। हम आप अपने घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ऐसा देखते हैं, अस्पताल में मौत हुई है, किसी बीमारी से मौत हुई है, अस्पताल में चाहे जितना अच्छा इलाज हुआ हो, मन में एक शंका होती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। कभी विश्वास नहीं होता कि ये जो है सामान्य रूप से हुआ है। तो ये जो स्वीकार न कर पाने की जो मनोवृत्ति है, वो इस तरह की चर्चाओं को जन्म देता है। लेकिन ये कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसी घटनाएं हुई नहीं या सैबोटेज हुए नहीं। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस मामले में अभी तक ऐसा कुछ भी कि कोई सैबोटेज हुआ हो, कोई षड्यंत्र हो, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए जो है आप देखिए कि एक फ़ोटो आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दुखी बैठे हुए। किसी ने उस पर टिप्पणी की है कि अरुण जेटली जी की मौत के बाद प्रधानमंत्री इतने दुखी दूसरी बार नज़र आए। तो दुख तो देखिए, जिस तरह का उनका रेपो था प्राइम मिनिस्टर से, पूरे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से, NSA डोवाल साहब से, बाकी लोगों से, वो उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी सामरिक दृष्टि, उनकी रणनीतिक दृष्टि, इन सब की वजह से ही नहीं, उनके व्यक्तिगत व्यवहार से भी। उन्होंने फौज के लोगों को, अपनी जो यूनिट थी उसमें सिपाहियों तक को जो है अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रखा था कि कोई परेशानी हो, दफ्तर की हो, घर की हो, तो मुझे बताओ। तो ऐसा जनरल कहाँ मिलेगा। और आज जो दिल्ली में दृश्य दिखाई दिया, जिस तरह से लोग सड़कों के किनारे खड़े थे, जिस तरह से कई युवा जो है पैदल लगभग दौड़ते हुए उस गन कैरियज के साथ जिसमें उनका पार्थिव शरीर जा रहा था, उसके साथ साथ चल रहे थे, उनके घर से जहां उनका अंतिम संस्कार होना था ब्रास स्क्वायर कैंटोनमेंट एरिया में, वहां तक गए। ये सब दर्शाता है जिस तरह से देश विदेश से खबरें आ रही हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिस तरह से पड़ोसी देशों ने अपने सेनाध्यक्षों को या प्रमुखों को भेजा है, वो बताता है कि जनरल विपिन रावत दरअसल थे क्या। जनरल विपिन रावत पहले सैन्य अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया को चीन की मॉडस ऑपरेंडी बताई, किस तरह से काम करता है और किस तरह से मुकाबला किया जाना है। यही कारण है कि आप देखिए चीन पहली बार फंसा है, पहली बार उसको डिफेंसिव होना पड़ा है। विपक्ष जो भी आरोप लगाता रहे कि इतना कब्जा कर लिया, यहाँ आ गए, वहाँ बढ़ गए, लेकिन ये चीन को पता है कि उसकी स्थिति क्या है। चीन को पहली बार जो है भारत के इतने तगड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी आक्रामक नीति का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक मुद्दा उठाया था कि जनरल विपिन रावत या ऐसे जाबाज़ों की मौत पर जो लोग खुशी मनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। उनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों सरकारों ने घोषणा की है कि जो भी सोशल मीडिया पर और किसी तरीके से जनरल बिपिन रावत की मौत पर खुशी जाहिर करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि शायद दूसरी राज्य सरकारें भी ऐसा करेंगी, क्योंकि जनरल बिपिन रावत बीजेपी के सेनाध्यक्ष या CDS नहीं थे, देश के CDS थे, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के, जिन्होंने अपने पूरे सैनिक जीवन में शौर्य की ही गाथा लिखी। ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने जो टिप्पणी की थी उनके बारे में, जब वो आर्मी चीफ थे, आज शायद शर्म आ रही होगी। जिस तरह से पूरा देश, पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा हो रही है, उनके कामों की प्रशंसा हो रही है, जिस तरह से लोग दुखी हैं, जिस तरह से लोग साथ खड़े हैं, ये सब देखने के बाद कांग्रेस के उस नेता और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं जिन्होंने उस बयान का या तो समर्थन किया या उसका विरोध नहीं किया, उन सबको शर्म आनी चाहिए कि कितने बड़े योद्धा को, कितने बड़े सैनिक अधिकारी को, सेना के रणनीतिकार को आपने पार्टी पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश की। ये जो इस तरह की मानसिकता है, ये देश के मनोबल को तोड़ती है, ये सेनाओं के मनोबल को तोड़ती है। आप कल्पना कीजिए उस सैनिक की, उस अधिकारी की जो अपने सेना नायक के कहने पर जान देने को तैयार है, उसके बारे में जब उसको इस तरह की बात सुनने को मिलती है,
तो उसके मन में क्या चलता होगा, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये बयान देने वाले ये बात नहीं सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि सेना का मनोबल गिराकर वो किसका फ़ायदा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन का फ़ायदा कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति जो है किसी भी देश को कमज़ोर करती है। ऐसी ही प्रवृत्ति के लोगों का फ़ायदा दुश्मन उठाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो यहाँ बयान देते हैं, उसको उठाता है पाकिस्तान और अपने देश में नहीं उठाता। वो संयुक्त राष्ट्र तक उठाता है उन बातों को कि देखिए भारत के ही नेता ये कह रहे हैं। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ मुखर होने की। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस प्रवृत्ति को जब तक रोकने की, इसका जवाब देने की कोशिश नहीं होगी, ये प्रवृत्ति और बढ़ती रहेगी। ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ता रहेगा, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा जो इस तरह का काम करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि देश इसके विरोध में है, देश का जनमानस इसको पसंद नहीं करता है। जब तक ये संदेश नहीं जाएगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। आज जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार हो गया, के साथ ही उनके साथ जो बाकी 13 लोग थे, उनकी पत्नी और दूसरे अधिकारी और सैनिक, उनका भी, उन सब को एक बार फिर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास करने के लिए और कुछ है नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।